क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पार्टी मौत का खेल बन सकती है? क्या हो अगर शहद की मक्खियां आपके शरीर को सिर्फ काटने के लिए नहीं, बल्कि उसे चीरने के लिए आए? ये कहानी है ऐसी वास्प्स की जो डंक नहीं, तबाही लेकर आई है। आखिर क्यों एक 5 स्टार पार्टी बन गई एक खूनी ट्रैप? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक मधुमक्खी के उड़ते हुए दृश्य से। तभी अचानक कुछ बड़ी मक्खियां ऊपर से आती है, उसे दबोचती है और जमीन पर लाकर डंक मार देती है। सीन कट होता है। अब हम मिलते हैं जूलिया से, जिसकी खुद की कैटरिंग कंपनी है। उसका अकेला स्टाफ मेंबर है पॉल, जो हर इवेंट में उसका साथ देता है। एक इवेंट लोकेशन पर पहुंचने के बाद जूलिया पॉल से उसका फोन ले लेती है ताकि समय बर्बाद ना हो और काम पर फोकस किया जा सके। इसी जगह उसकी मुलाकात होती है फ्लोरा से, जो इस घर की मेड है। तभी हम देखते हैं कि एक म्यूजिशियन भी वहां सेटअप कर रहा है, जो रात के इवेंट के लिए आया है। इवेंट के बीच पॉल से मिलता है सिडनी, इस जगह के मालिक का बेटा। वो बियर पीता दिख रहा था और उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, थोड़ा अलग। सिडनी बताता है कि वो लोग यहां हमेशा नहीं रहते, सिर्फ पार्टी के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं सिडनी का पालतू डॉग गार्डन में खेल रहा है। तभी वो जमीन में कुछ खोदता है और उसी जगह नीचे छिपा हुआ एक वास्प नेस्ट था। एक वास्प निकलती है और पॉल को काट लेती है। उसकी पैंट भी फट जाती है। चिढ़कर वो अपनी वैन में जाता है और कपड़े बदलता है। काम करते हुए वो पहुंचता है इस प्रॉपर्टी के प्राइवेट गार्डन में, जहां वही डॉग भी घूम रहा था। अब रात हो चुकी थी, मेहमान आ चुके थे और पार्टी शुरू हो गई थी। बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, यहां तक कि सिटी के मेयर भी। जूलिया और पॉल मेहमानों की सेवा में लगे थे। तभी जूलिया का पांव अनजाने में उसी नेस्ट पर पड़ जाता है जो सुबह डॉग ने खोदा था। उसे पता नहीं चलता, लेकिन अब वास्प्स तेजी से निकलना शुरू हो जाती है। पॉल कुछ वास्प्स को मार देता है, लेकिन एक वास्प जाकर जूलिया के कंधे पर बैठ जाती है। पॉल उसे हाथ से मार गिराता है। अब हालात बेकाबू हो जाते हैं। एक आदमी को एक साथ कई वास्प्स डंक मार देती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। लोग उसकी मदद के लिए इकट्ठा होते हैं और तभी वास्प्स का पूरा झुंड बाहर आ जाता है। अब वास्प्स एक एक करके सब मेहमानों पर टूट पड़ती है। उनके डंक सामान्य नहीं थे। ये वास्प्स अपने डंक के जरिए इंसानों के शरीर में अंडे डाल रही थी। और फिर शुरू होता है असली खौफ। ये अंडे इंसान की बॉडी को अंदर से फाड़ते हैं और उसमें से एक विशाल वास्प जन्म लेती है। इंसानों की मौत बेहद दर्दनाक और डरावनी बन जाती है। इन वास्प्स के शरीर से कटे-फटे इंसानों के अंग लटके होते हैं। पॉल अपनी आंखों के सामने एक इंसान की बॉडी को फटते हुए देखता है और उसमें से वास्प निकलता है। वो डर के मारे जम जाता है। पॉल और जूलिया अपनी जान बचाने के लिए खुद को टेबल क्लॉथ से ढकते हैं और घर की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में जूलिया एक और महिला को देखती है, जिसके मुंह से वास्प निकल रहा होता है। वो सीन उसका दिल दहला देता है। जैसे ही पॉल गिरता है, उसकी वैन की चाबी भी गिर जाती है। वास्प उसके पास पहुंचता है, लेकिन उसी वक्त जूलिया आती है और वास्प को लात मारकर पॉल को बचा लेती है। वो उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। अंदर फ्लोरा दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। एक वास्प फ्लोरा पर भी हमला करता है, लेकिन तभी वो डॉग बाहर आ जाता है और वास्प उसके पीछे भाग जाती है। फ्लोरा, पॉल और जूलिया घर में घुस जाते हैं। अब घर में बचे हैं सिडनी, उसकी मॉम, मैर और ये तीनों। सबको लगता है कि ये कोई डरावना सपना है, लेकिन ये हकीकत थी। सर्वाइवल के लिए इन्हें किसी मदद की जरूरत थी, लेकिन कोई फोन नहीं था। सिडनी बताता है कि घर में एक लैंडलाइन है, लेकिन तभी वास्प एक कार ड्राइवर पर हमला कर देता है और वो कार टेलीफोन टॉवर से टकरा जाती है। अब टॉवर का कनेक्शन भी टूट चुका है। कार की विंडो से दिखता है कि एक वास्प इंसान की बॉडी को चीरकर बाहर आ रहा है। तभी एक इंसान बाहर खिड़की से मदद मांगता है। वो विनती करता है, खिड़की खोलो, लेकिन सिडनी उसे मना कर देता है। कहता है, अगर तुम भी स्ट्रंग हो तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे।
अब सिडनी कहता है कि ये घर भी अब सुरक्षित नहीं, हमें बेसमेंट में जाना होगा और वही मदद का इंतजार करना होगा। इन्हें प्लान बनाते वक्त फ्लोरा की चीख सुनाई देती है। सिडनी की मॉम ने उसे घायल कर दिया था। पता चलता है कि सिडनी की मां भी स्ट्रंग हो चुकी थी। उसके शरीर से भी एक बड़ी वास्प निकल रही थी। सिडनी उसे लात मारकर अलग करता है और बाकी सब लोग एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। घायल फ्लोरा को दरवाजे के पास बैठाया जाता है, लेकिन वास्प दरवाजे के आर पार डंक मार देता है फ्लोरा की आंखों के बीच में और उसकी जान चली जाती है। अभी सब इस सदमे में ही थे कि एक और वास्प दरवाजे के पार से हाथ डालकर पॉल को पकड़ लेता है, लेकिन जूलिया और मेयर उसे चाकू से घायल कर पॉल को बचा लेते हैं। अब सब मिलकर बेसमेंट की ओर भागते हैं। तभी एक वास्प बाकी सभी को इशारा करता है और सबको समझ आता है कि यही क्वीन वास्प है। सभी बेसमेंट में घुस जाते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या यह बेसमेंट उनके लिए सेफ रहेगा या अब और भी बड़ी आफत आने वाली है? अब हम देखते हैं कि सिडनी के शरीर में कुछ हलचल होने लगी थी। जिस जगह पर उसकी मांसपेशियां थी वहां कोई गतिविधि हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां से भी एक वास्प निकलने वाला है। सिडनी को अच्छी तरह पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो बचपन से थोड़ा अलग था। उसके माता पिता ने उसे कभी खास तवज्जो नहीं दी थी और उन्हें उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा भी नहीं था। वो अक्सर अलग अलग प्रयोग करता रहता था और इस बार उसने फर्टिलाइजर में खुद का बनाया हुआ एक ग्रोथ हार्मोन मिला दिया था। उसे पूरा यकीन था कि इसी हार्मोन की वजह से ये सभी वास्प विकसित हुए हैं। सिडनी ये सारी बातें सभी को बता ही रहा था कि तभी अचानक लाइट चली गई, लेकिन दिखाया गया कि लाइट का जाना वास्प के लिए कोई फर्क नहीं लाया, क्योंकि उनके शरीर में एक इंसानी दिमाग मौजूद था। वो सोच समझ सकते थे, इसलिए अंधेरे में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद बैकअप जनरेटर से लाइट वापस आ गई। इन घटनाओं से सब बुरी तरह डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। सभी ने यहां से भागने का प्लान बनाया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर इस शहर से बाहर निकला कैसे जाए। इसी बीच पॉल से वैन की चाबी नीचे गिर गई थी। अब वो किसे भेजते उसे लेने के लिए? पॉल खुद ही ये जोखिम भरा काम करने को तैयार हो गया। वो घिसटते हुए बाहर गया और चाबी खोज निकाली। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी सिडनी के कुत्ते पर, जो जमीन पर बैठा था। पॉल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उस कुत्ते के शरीर से उसी के आकार का एक वास्प बाहर निकल आया और तुरंत पॉल पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पॉल जमीन पर हाथ मारता है और संयोग से वहां पड़ा एक आइस पिक उठा लेता है, जिससे वो वास्प पर वार करता है और उसे मार देता है। यहीं पर हमें बेसमेंट का सबसे डरावना और अजीब दृश्य देखने को मिलता है। सिडनी के शरीर से भी एक वास्प बाहर आ रहा था, लेकिन क्योंकि सिडनी एक सामान्य इंसान नहीं था, तो उसकी बॉडी से आम वास्प की तरह कोई जीव बाहर नहीं निकला, बल्कि एक छोटा और भयानक वास्प निकला जो उसके शरीर से बाहर आया। इस छोटे वास्प ने सिडनी के शरीर और दिमाग को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। सिडनी अब जूलिया और मेयर पर हमला करने ही वाला था कि तभी पीछे की खिड़की से पॉल एक हीरो की तरह छलांग मारते हुए अंदर आता है और सिडनी को गिरा देता है। सिडनी उठने ही वाला था कि पॉल ने अपनी टांगे घुमाकर उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद मेयर और पॉल मिलकर एक भारी शेल्फ उस पर गिरा देते हैं, जिससे वो खतरा खत्म हो जाता है। अब बस उन्हें घर से बाहर निकलना था, लेकिन बेसमेंट की खिड़की से जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहां अब दर्जनों वास्प आ चुके थे। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि पूरी छत वास्प के घोंसलों से भर चुकी है। अब ये सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मेयर का हाथ एक वास्प से टकरा जाता है और वो उसका शिकार बन जाता है। पॉल और जूलिया उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वास्प ने मेयर को बुरी तरह नोच डाला था। मेयर खुद को बलिदान कर देता है ताकि पॉल और जूलिया किसी तरह बच सके।
वास्प अब इन दोनों के पीछे थी, लेकिन तभी उन्हें एक कमरा दिखता है। वो दोनों उसमें घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिलहाल इन्हें राहत मिलती है, पर ये जानते थे कि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। थक हार कर वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। आपस में बातें करते हुए वो थोड़े करीब आ ही रहे थे कि तभी दरवाजा टूटता है और एक वास्प अंदर घुस आती है। वो हमला करने ही वाला था कि तभी दोनों मिलकर ऊपर रखा टेबल उस पर गिरा देते हैं और किसी तरह फिर से जान बचा लेते हैं। इसके तुरंत बाद ऊपर से छत टूटने लगती है। वो तेजी से कमरे से बाहर भागते हैं और एक टूटी हुई दीवार के सहारे घर से बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें अपनी वैन तक पहुंचना था, बट रास्ता कैसे तय करें जब ऊपर वास्प की रानी क्वीन खुद मौजूद है। जिस वास्प ने पॉल के कंधे में स्टिंग घूंपा था, वो अब उसे घसीटते हुए वहां से ले जा रही थी। लेकिन तभी जूलिया ने हिम्मत दिखाई और उस पर हमला कर दिया। उसने इतनी जोर से वार किया कि उसका डंक ही टूट गया। जूलिया की इस हरकत ने वास्प क्वीन को गुस्से से पागल कर दिया। गुस्से में आकर क्वीन ने जूलिया को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया और फिर पॉल को लेकर वहां से चली गई। अब जूलिया चाहती तो अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन पॉल की चीखों ने उसे रोक लिया। क्वीन पॉल को उस जगह ले जाती है जहां पहले से कई इंसान बंद थे। उन्हीं में सिडनी भी था। सिडनी ने पॉल के कंधे से स्टिंग बाहर निकाला, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि उसे और दर्द देने के लिए, क्योंकि असल में सिडनी अब इंसान नहीं था। वो भी वास्प की एक और शक्ल बन चुका था। क्वीन एक नया लार्वा देती है जिसे सिडनी पॉल के शरीर में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नायक बनकर लौटती है जूलिया। वो एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आती है और सिडनी पर चढ़े वास्प को दूर उड़ा देती है। इसके बाद वो उसी रॉड से क्वीन को भी पॉल के पास आने से रोक देती है और लार्वा को फेंक देती है। अब जूलिया पॉल को लेकर भाग निकलती है। पीछे से क्वीन भी उनका पीछा करती है, लेकिन अब सिडनी, जो अब वास्प के कब्जे से आजाद हो चुका है, जूलिया और पॉल की मदद करता है और पीछे से क्वीन को जकड़ लेता है। क्वीन गुस्से में सिडनी को स्टिंग कर मार देती है। इन सब के बीच पॉल और जूलिया किसी तरह वैन तक पहुंच जाते हैं। घर के अंदर कई गैस पाइप खुल चुके थे और जैसे ही वो माचिस जलाते हैं, पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके से सारे वास्प जलकर राख हो जाते हैं। दोनों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। क्वीन अब भी जिंदा थी और वैन के पीछे चिपकी हुई थी। तभी पॉल ने साहस दिखाया और वैन को पूरी ताकत से झटका देते हुए क्वीन को कुचल दिया। इस हादसे में जूलिया बहुत घायल हो गई थी। पॉल उसे होश दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलिया नहीं उठती तो उसे लगता है कि वो मर गई। उम्मीद छोड़ चुका था पॉल। तभी जूलिया की आंखें खुलती है और वो सुकून की सांस लेता है। तभी वहां रेस्क्यू टीम और पुलिस भी पहुंचती है और इन दोनों को बचा लिया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को थैंकफुल होकर किस करते हैं और सब कुछ खत्म मानकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं। पर तभी एक डरावनी चीज होती है। एक विशाल गाय का कटा सिर हवा से आकर एक ऑफिसर पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि अब कई विशालकाय वास्प्स, जो जानवरों के शरीर से निकली थी, इन सब की तरफ बढ़ रही थी, यानी जैसे पहले इंसानों को कंट्रोल कर रही थी, अब बारी थी जानवरों की। इससे हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी खतरे को कम मत समझो, क्योंकि जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। असली जंग तो अक्सर उस वक्त शुरू होती है जब सब सोचते हैं कि कहानी खत्म हो गई है। अगर आपको ऐसे रहस्य और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक जबरदस्त ट्विस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।